नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे क्या दीक्षा जरूरी है साधक के लिए, या क्या बगैर गुरु के परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। करीब करीब असंभव है, नामुमकिन है, और अगर आप गुरु से जुड़ते हैं तो ये मुमकिन हो सकता है। और गुरु की महिमा जो है, अनेकों संत ने, ऋषि ने, सब ने गाया है। कहते हैं गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और गुरु स्वयं परमात्मा ही है, और गुरु के बगैर नहीं पहुंचा जा सकता है। और आपने देखा है कि कृष्णमूर्ति जो गुरु को इनकार कर दिए और उनका सारा देश ना सारा फिलॉसफी गुरु के अगेंस्ट है, तो बगैर गुरु के ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन खुद कृष्णमूर्ति के अगर जीवन में झांके तो सदगुरु ओशो ने कहा है कि पिछले 7-8 जन्म पहले वो बुद्ध के एक भिक्षुनी ऋचा गौतमी करके वो कृष्णमूर्ति ही थे, तो उनको बाद में तो वो भी गुरु के शरण में, बुद्ध के शरण में रहे हैं। पिछला पृष्ठभूमि देखे तो कहीं न कहीं बगैर गुरु के आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं। परमात्मा ने आपको शरीर दिया, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सब दिया, लेकिन उस परम तत्व आपके शरीर में जो अमृत धर्मा है, उस अमृत को जानने के लिए गुरु ने आपको बताया और उसका मार्ग दिया, उसका रास्ता ढूंढ निकाला कि कैसे आप पहुंच सकते हैं। शरीर तो मरण धर्मा है, लेकिन उसमें जो तत्व है, जो शाश्वत है, जो अविनाशी है, जिस को जानने के लिए उस अमृत को, उस मृण्मय तत्व को जानने के लिए उन्होंने राह दिखाया। तो उस गुरु की महिमा जितना भी गाया जाए कम है। कबीर ने यहाँ तक कह दिया है कि जो जिसका गुरु नहीं है उसका सवेरे सवेरे मुंह उसका दर्शन ना करे। और सच कहे तो जो एक शिष्य होता है, किसी गुरु से दीक्षा लिया रहता है, तो उसमें आप एक विनम्रता देखेंगे, उसमें आप कुछ चीज देखेंगे जो उसमें झुकने की कला है, उसका अहंकार झुकता है। करीब एक व्यक्ति के पास तो झुकता है वो आदमी, तो उसका जीवन जो है सो बदल जाता है, आपको दिखाई भी देगा। और सारा राज झुकने में है, और किसी को समर्पण में है। किसके प्रति ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम भी कहते हैं कि आप साधना करें, लेकिन एक साधक के रूप में साधना करें, लेकिन आप मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको एक स्टेज आएगा जब आपको एहसास होगा जो बगैर परमात्मा के सहायता का आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो उस परमात्मा को सहायता लेने के लिए आपका गुरु का हाथ थामना पड़ेगा। तो गुरु को आप शिष्य बन जाएं, आप कैसे साधक से शिष्य बन जाएं। तो शिष्यत्व उपलब्ध करने के लिए, या अगर आप भक्त बनने के लिए प्रेम में, किसी गुरु के प्रेम में पड़ जाना जरूरी है। हाँ, गुरु का आप खोज कर सकते हैं, और आपका जब खोज जब पूरा होता है, आपको जब संदेह मिट जाता है, श्रद्धा उत्पन्न होता है किसी के प्रति, तो आप
वहाँ पे झुकते हैं, समर्पण करते हैं, दीक्षा लेते हैं उनसे। बगैर दीक्षा लिए तो किसी का शिष्यत्व आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो किसी अभी गुरु स्वीकार करने के लिए दीक्षा अनिवार्य है। और दीक्षा जो ओशो ने खुद भी बताया है कि अगर आप दीक्षा लेते हैं, माला पहनते हैं, तो माला का 10,000 वर्षों का एक इतिहास है, परंपरा है। तो उस माला से आपको पहनते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो किसी की आंख, दूसरे की आंखों के माध्यम से आपको खुद रिफ्लेक्ट करता है। आप कहीं जाते हैं, माला पहनते हैं, तो आपका उसका देखने का नज़रिया अलग होता है। गैरिक वस्त्र लगाया है तो एक आपको देखने का ढंग आपको एक उसका बदल जाता है। तो वो भी इनडायरेक्ट रूप से आपको हेल्प करता है। आपका उसका भी छाप आपको पड़ता है। तो आपको खुद भी रियलाइज होता है कि आपने पुनः पुनः स्मरण करने के लिए, अब हम तो संसार में भूल सकते हैं, लेकिन गुरु आपको बीच बीच में याद दिलाता है। नहीं तो भटकने के लिए बहुत विराट जंगल है। आप किसी चीज़ में उलझ के अपना जीवन गंवा सकते हैं। तो बीच बीच में जगाने का काम, याद दिलाने का काम गुरु करता है। और माला जो आप दीक्षा लेते हैं, तो अब दीक्षा भी जो है उसमें तो वो रिमेम्बरिंग का, याद करने के लिए माला जो है सो आपको महत्वपूर्ण है। उसके लिए उसका भी बहुत आपको एक सतत एक आपको याद की धारा बनी रहती है। जब भूल जाते हैं तो माला पे नज़र पड़ता है तो आपको खुद याद आता है कि मैं एक सन्यासी हूँ, मेरा जीवन गलत व्यर्थ की चीज़ों में मेरा ऊर्जा नष्ट हो रहा है। तो आप वापस अपने मूल स्रोत की तरफ आते हैं, स्वयं को याद करते हैं, परमात्मा की याद करते हैं और उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको काम करता है। गैरिक वस्त्र हो, माला हो, हाँ, और गुरु से दीक्षा लिए हैं आप किसी से, वैसे ही आप खुद बाजार में खरीद कर पहन लिए हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं है। और बाजार में सस्ते दामों में माला भी उपलब्ध है, वे गुरु भी उपलब्ध है। इसका खोज करना पड़ता है, इसको तलाशना पड़ता है। और आप जब इस सारे प्रक्रिया से गुजरते हैं, जब आपको एश्योर हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, आपको श्रद्धा हो जाता है किसी पे, और तब जाके आप अगर आप दीक्षित होते हैं, शिष्य बनते हैं, तो निसंदेह आपको वो वर्क करता है, काम करता है आप में।